यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मां नर्मदे का जो स्थान पर आस्था पे विलीन होने यहाँ पर हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं ये परम रमणीय और परम पावन पवित्र स्थल अमरकंटक है। इस पर्वत को अमरत्व का वरदान है। कल्प कल्पांतरों में भी इस पर्वत का विनाश नहीं होता, इसलिए अमर पर्वत न कह करके अमरकंटक कहते हैं। कंटका सूला पर्वता इत्यर्था, पर्वत का पर्यायवाची है कंटक, इसलिए इसको अमर पर्वत कहते हैं। और भगवान अमरकंठेश्वर को ही अमरनाथ कहते हैं। जब कालांतर में भगवान शिव यहाँ पे 87,000 वर्ष तक घोर तपस्या किए, तपस्या के उपरांत तप के रूप में जो दिव्य कन्या का जन्म हुआ, भगवान उसके रूप लावण्य को देख करके अभिभूत हुए और जो प्रसन्नता भगवान को प्राप्त हुई उसके कारण उन्होंने उस देवी का नाम रखा आनंदिते। बाद में मार्कंडे ने उनका नाम नर्मदा रखा। यह परम दिव्य धाम करोड़ों वर्षों का है। नर्मदा के जन्म को 25 अरब 88 करोड़ 49 लाख 6,000 और 125 वर्ष हो गए। तब से यह तीर्थ विद्यमान है। तीर्थों में देवी देवतागण, ऋषिगण, नाग, गंधर्व, चारण सब रेवा के किनारे आके तपस्या करते हैं। रेवा तीरे तपा कुर्यात वस्तव्यम गोमती तटे, दानम दद्यात कुरुक्षेत्रे, मरणम जाह्नवी तटे। तीर्थों में जा करके तीर्थ अवगाहन करना चाहिए। तीर्थों का दर्शन, संतों का सत्संग और पुण्य लाभ के लिए दान पुण्य करना चाहिए। इस प्रकार से कई करोड़ों वर्ष से यह तीर्थ विद्यमान था। और हमारे भारतीय संस्कृति में मंदिर बनाना, बाग बगीचे लगाना, पुष्पोद्यान लगाना, लोगों को सेवा करना, चिकित्सा व्यवस्था करना और भंडारे की व्यवस्था करना परम धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। और उसी तारतम्य में हजारों वर्षों से यहाँ मंदिर का निर्माण लोगों के द्वारा किया गया। कई राजाओं के राज्य में भी मंदिरों का निर्माण हुआ। राजा नहीं बनाते थे, राजाओं के राज्य में, जैसे भाजपा की सरकार में मोदी जी काम कर रहे हैं, न कि मोदी जी काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से पूरी भारतीय संस्कृति में मंदिर बनवाने का उल्लेख मिलता है। ये जो नर्मदा मंदिर है 7,500 वर्ष पुराना है। 52 शक्ति पीठों में ये 29वें नंबर का पीठ स्थान है। इसके अधिष्ठात्री देवी नर्मदा जी हैं। यह महापथ पीठ है जिसको स्वर्ण पीठ भी कहते हैं। अमरकंटक ऐसा दिव्य धाम है जहाँ पर 2 शक्तिपीठ हैं। एक काल माधव शक्तिपीठ है और दूसरा स्वर्ण पीठ है। काल माधव के अधिष्ठात्री देवी महाकाली हैं, वहाँ पर असितांग भैरव है, यहाँ पर भद्रसेन भैरव है, यहाँ पर नर्मदा अधिष्ठात्री देवी हैं, सभी सिद्धियों को देने वाली। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जब अमरकंटक आए तो उस समय गुंबज का निर्माण उन्होंने करवाया और माता पार्वती जी के मूर्ति की स्थापना की। उनके हस्तलिखित पुस्तक पीठ रहस्य में इसका उल्लेख है, जो हमारे देश का दुर्भाग्य है जो नेपाल के ललितपुर संग्रहालय में संग्रहित है। यहाँ से नर्मदा का जल रूप में अवतरण हुआ। जब देवासुर संग्राम हुआ तो उस समय कश्यप ऋषि की दोनों संतानें होने के कारण दोनों को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। सभी देवगण और दैत्य मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने कहा कि एवं सुयेन पापेन सर्वे दुष्सत्यमागतः पाप प्रक्षालनार्थाय किम कर्तव्यम पृथक पृथक। सभी देवताओं ने कहा कि हे नारायण, अपने अपने पाप कर्मों के कारण सब में दोष आ गया और सभी लोग वैकुंठ, ब्रह्मलोक और स्वर्ग लोकों की यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसा कोई उपाय करें जिसके कारण सब लोग अपने पापों से मुक्त होकर के अपने अपने धाम को जा सकें। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी। प्रार्थना सुनने के बाद नारायण से कहा कि आप क्या चाहते हो। तब नारायण ने कहा कि आस्ते नदी महाभागा नर्मदा नाम विस्तृता अवतारे ताम शंभुम कुमारीम दिव्य रूपणिम। हे महादेव, उस कुमारी कन्या का अवतरण का समय आया, आप उसका आवाहन करें और उसको जल रूप में परिवर्तित होने के लिए आप कहें। इस प्रकार से भगवान के आवाहन पर नर्मदा यहाँ प्रकटी। नर्मदा ने 12,000 वर्ष तक तपस्या किया और तपस्या करने के बाद वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव से प्रथम वरदान उन्होंने मांगा कि मम कूले महेशाना उमया सहदैवते वस नित्यम जगन्नाथ एस एव वरो ममा। एक ही वरदान में भगवान शिव से नर्मदा ने यहाँ वैकुंठ, स्वर्ग और शिवलोक को यहाँ पे मांग लिया।
क्योंकि उमा के सहित जहाँ पे शिव का निवास है वह कैलाश है। परम रम्य गिरिवर कैलाशु जहाँ सदा शिव उमा निवासु, जहाँ पे शिव और पार्वती जी का नित्य निवास है वह कैलाश है। और वैसे भी अमरकंटक में नर्मदा का जन्म, गणेश का जन्म और कार्तिकेय का जन्म हुआ, इसी प्रकार से यह कैलाश है। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा, देवते जितने देवी देवता गण हैं, अमरा नाम देवास्ते पर्वते अमरकंटके, देवताओं का समूह उस पर्वत पर निवास करता है, इसलिए स्वर्ग भूमि है। और इसलिए अमरकंटक प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वैतरणी पार करके आना पड़ता है। 1 किलोमीटर दूर यहाँ से वैतरणी नदी है, जहाँ पे प्रवेश द्वार है, वहाँ से पार करके लोग अमरकंटक आते हैं और यहाँ नर्मदा का आनंद प्राप्त करते हैं। तीसरी चीज उन्होंने कहा, बस नित्यम जगन्नाथ, भगवान नारायण भी यहाँ नित्य निवास करें। इस प्रकार से वैकुंठ भी यहीं पर निवास हो गया। नर्मदा जी ने अनेक लोगों के कल्याण के लिए अनेक वरदान प्राप्त की और उसके बाद सभी का उद्धार करते हुए नर्मदा यहाँ से लेकर समुद्र सागर की ओर जाकर के विलीन हो जाती हैं। रेवा तीरे तपः कुर्यात् वस्तव्यम गोमती तटे, दानम दद्यात् कुरुक्षेत्रे मरणम जाह्नवी तटे। नर्मदा के किनारे तप करना चाहिए, वास करने के लिए गोमती के किनारे जाना चाहिए, दान करने के लिए कुरुक्षेत्र है और मरने के लिए गंगा के किनारे मरने से सबका कल्याण होता है। अमरकंटक में त्रिभी सारस्वतम तोयम सप्ताहेनु तु यामुनम सत्या पुनाद गांगेयम दर्शनात् वारि नर्मदा। नर्मदा के जल दर्शन मात्र से, जो गंगा के स्पर्श से पुण्य प्राप्त होता है, सप्ताह भर यमुना में स्नान करने से और 3 दिन सरस्वती में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो नर्मदा के जल दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। चंद्र सूर्य परागेशु योग अच्छेत अमरकंटकम अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानि च। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो भी अमरकंटक में आकर नर्मदा का स्नान करते हैं, दान करते हैं, उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य और 1000 वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है, जिसका सुख अगर बराबरी करके देखें तो इंद्र के समान उसका सुख प्राप्त होता है। इस शक्तिपीठ में भुक्ति और मुक्ति, बेटा और बेटी, 4 चीजें नर्मदा जी देती हैं। जो नर्मदा का षोडशोपचार पूजन करता है वह संसार के समस्त प्रकार के सुखों को वरदान स्वरूप प्राप्त करता है। जो बेटे की कामना से आता है, बेटी की कामना से आता है तथा संसार के सुख सुविधाओं के लिए नर्मदा जी से याचना करता है, नर्मदा मैया उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।